सभी को फ्राई करके पटल के भरवा बनाएंगे ना तो पटल के भरवा फटेगी नहीं। आप परफेक्ट यहाँ पटल के भरवा बन के रेडी हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं कहीं से भी पटल के पीसेस टूटे नहीं है और कितनी परफेक्ट यहाँ पटल के भरवा बन के रेडी हो गए हैं। हेलो दोस्तों, चलिए अर्पित मॉम्स किचन में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग बनाते हैं पटल के भरवा। पटल के भरवा बनाने के लिए ठीक इस तरह से बड़े बड़े पटल लीजिएगा। इससे ना पटल के भरवा बहुत ही अच्छी बनती है। चलिए मैं यहाँ सबसे पहले मैं पटल के छिलके को रिमूव कर लेती हूँ और यहाँ पटल के दोनों साइड से ठीक इस तरह से कट कर लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं पटल के छिलके उतारने के बाद पटल यहाँ डबल कलर में दिखने लगे हैं। कितने लोग बोलते हैं कि पटल के भरवा बनाते हैं ना तो फ्राई करते समय पटल के भरवा फट जाती है, लेकिन चलिए आज मेरे ट्रिक से पटल के भरवा बनाइए, बिल्कुल भी आपको पटल के भरवा कहीं से फटेगी नहीं। चलिए मैं यहाँ सभी परवल के छिलके को उतार लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सभी पटल के छिलके को उतार लिया है। चलिए मैं यहाँ पटल में बीच से चीरा लगा लूंगी। मैं यहाँ चाकू की मदद से पटल के जितने भी अंदर सीड है ना मैं सभी को ठीक इस तरह से रिमूव कर लूंगी। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ पटल के सीड निकल गए हैं। चलिए मैं यहाँ सभी पटल के सीड को निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सभी परवल के सीड को रिमूव कर लिया है। चलिए मैं यहाँ सबसे पहले परवल को फ्राई कर लूंगी। पटल फ्राई करने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ सरसों तेल। आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि यहाँ तेल गर्म हो गई है। चलिए मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी तेल में पटल। यहाँ पटल फ्राई हो रही है तब तक चलिए हम लोग प्याज को कट कर लेते हैं और साथ में बीच बीच में पटल को भी चेक करते रहना पड़ेगा, नहीं तो पटल जल जाएंगे। पटल भरवा बनाने के लिए प्याज थोड़ा ज्यादा मात्रा में लीजिएगा और प्याज को बारीकी से कट कीजिएगा ठीक इस तरह से। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने प्याज को कट करके रेडी कर लिया है। चलिए मैं यहाँ साथ में लहसुन हरी मिर्च को भी रेडी कर लेते हैं। मैं यहाँ लहसुन और हरी मिर्च को खल में कूट लूंगी, आप चाहे तो मिक्सर में भी चला के ले सकते हैं। और मैं यहाँ साथ में ले रही हूँ 10 से 12 काली मिर्च। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लहसुन हरी मिर्च काली मिर्च को ठीक इस तरह से दरदरा कूट लिया है। चलिए मैं यहाँ लहसुन को रखती हूँ साइड में और चेक करती हूँ पटल फ्राई हुए कि नहीं। यहाँ पटल को फ्राई होते हुए 1 मिनट हो गए। चलिए हम लोग चेक करते हैं पटल। ठीक इस तरह से पटल को टर्न कर लेना है। मैंने यहाँ सभी पटल को टर्न कर दिया। चलिए मैं यहाँ पटल को कवर कर देती हूँ। पटल को लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई होते हुए 10 से 15 मिनट हो गए। चलिए हम लोग चेक करते हैं पटल। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने पटल को कितनी अच्छी यहाँ डीप फ्राई कर लिया है। ठीक इस तरह से सभी पटल को ट्रांसफर कर लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सभी पटल को ट्रांसफर कर लिया है। चलिए मैं इसी पैन में थोड़ा सा और तेल को ऐड करूंगी और मैं यहाँ तेल में ऐड करूंगी बे लीफ और 1 टीस्पून पंचफोरना। यहाँ साबुत मसाले फ्राई हो गए हैं। चलिए मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी काटा हुआ प्याज। चलिए यहाँ प्याज फ्राई हो रही है तब तक हम लोग मसाले रेडी कर लेते हैं। मैं यहाँ ले रही हूँ 1.5 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2.5 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। मैं यहाँ ले रही हूँ 1 टीस्पून चाट मसाला। मैं यहाँ ले रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला और मैं यहाँ ले रही हूँ 1 टीस्पून कस्तूरी मेथी। चलिए मैं यहाँ मसाले को मिक्स कर लूंगी। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी मसाले में पानी। यहाँ मसाला पानी में सेट होगी तब तक चलिए हम लोग चेक करते हैं प्याज फ्राई हुए कि नहीं। यहाँ प्याज को फ्राई होते हुए 1 से 2 मिनट हो गए। चलिए हम लोग चेक करते हैं प्याज। आप यहाँ देख सकते हैं प्याज यहाँ 50 से 60% कुक हो गए हैं। चलिए मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी हरी मिर्च लहसुन का पेस्ट। मैं यहाँ प्याज के साथ साथ हरी मिर्च लहसुन को भी अच्छे से फ्राई कर लूंगी। यहाँ हरी मिर्च लहसुन को फ्राई होते हुए 1 मिनट हो गए। चलिए हम लोग चेक करते हैं हरी मिर्च लहसुन फ्राई हुए कि नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं प्याज के साथ साथ यहाँ हरी मिर्च लहसुन कितनी अच्छी फ्राई हो गई है। चलिए मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी मसाला। मैं यहाँ मसाले में ऐड करूंगी चॉप्ड टोमेटो। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ प्याज में मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी पटल के सीड और पटल के सीड को भी मसाले के साथ साथ अच्छे से फ्राई कर लेना है। चलिए मैं यहाँ मसाले को फ्राई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मसाले को फ्राई होते हुए 12 से 13 मिनट हो गए। चलिए हम लोग चेक करते हैं मसाले। आप यहाँ देख सकते हैं मसाले यहाँ कितनी अच्छी फ्राई हो गई है और मसाले यहाँ पैन में चिपकने लगी है। चलिए मैं यहाँ करती हूँ गैस को ऑफ और मसाले ठंड होने का करती हूँ। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं मसाला ठंड हुए कि नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं मसाला ठंड हो गई है। चलिए मैं यहाँ पटल को स्टफिंग कर लूंगी। पटल को ठीक इस तरह से ओपन करूंगी। मैं यहाँ पटल में ऐड करूंगी मसाला। तो आप अपने अकॉर्डिंग पटल में कम या ज्यादा मसाला ऐड कर सकते हैं और ठीक इस तरह से पटल को क्लोज कर देना। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ पटल स्टफिंग हो गई है। चलिए मैं इसी प्रकार सभी पटल को स्टफ कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ सभी पटल को स्टफिंग कर लिया है और आप यहाँ देख सकते हैं मसाले बच गए हैं। मैं यहाँ मसाले को कर लूंगी ट्रांसफर। मैं यहाँ पैन में ऐड करूंगी थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गरम कर लूंगी। यहाँ मस्टर्ड ऑयल गरम हो गए हैं। चलिए मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी स्टॉप पटल। ठीक इसी प्रकार सभी पटल को अच्छे से पैन में ऐड कर देना है। यहाँ पटल फ्राई हो रही है तब तक चलिए हम लोग मसाला को रेडी कर लेते हैं।
मैं यहाँ बचे हुए मसाला में ऐड करूंगी थोड़ा सा पानी। मैं यहाँ मसाले में ऐड करूंगी थोड़ा सा सॉल्ट और मसाले को ठीक इस तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पटल को फ्राई करते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं। चलिए हम लोग चेक करते हैं पटल। मैं यहाँ पटल को ज्यादा फ्राई नहीं करूंगी क्योंकि पटल यहाँ ऑलरेडी पहले से फ्राई है। चलिए मैं यहाँ पटल को हल्के हाथों से टर्न कर लूंगी। यहाँ पटल के भरवे को फ्राई होते हुए 3 से 4 मिनट हो गए। चलिए हम लोग चेक करते हैं पटल के भरवे। आप यहाँ देख सकते हैं पटल के भरवे नीचे से चिपकने लगी है। चलिए मैं इसी चीज ऐड करूंगी पटल में बचा हुआ मसाला। और मैं यहाँ मसाले को पटल में अच्छे से सेट कर लूंगी और मैं यहाँ लीड क्लोज करके 1 से 2 मिनट के लिए पटल को और कुक करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। पटल भरवा को बनते हुए 40 से 45 मिनट हो गए। चलिए हम लोग चेक करते हैं पटल भरवा। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ पटल भरवा बन के रेडी हो गए हैं। कहीं से यहाँ पटल के पीसेस टूटे नहीं है। चलिए मैं यहाँ करती हूँ गैस को ऑफ और पटल ठंड होने का करती हूँ। चलिए हम लोग चेक करते हैं परवल के भरवा। यहाँ परवल के भरवा एंजॉय करने के लिए रेडी हो गए हैं। चलिए मैं आपको परवल के भरवा सर्व करके दिखाती हूँ। परवल के भरवा को आप चाहे तो पराठे के साथ, चपाती के साथ या पूरी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आपको परवल के भरवा कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वॉच करने के लिए थैंक यू।